घर का नुस्खा अपनाई है तो मुझे बहुत आराम है। अभी अरे नुस्खे से कुछ नहीं यार, मैं अभी कोई टेबलेट नहीं खाया, जिस हिसाब से मैं दर्द पे आया था कोई टेबलेट नहीं खाया, अभी आराम मिला है। देखिए अगर अभी जाके डॉक्टर को दिखाऊंगा वो क्या बोलता है, कौन सी दवा मेडिसिन वगैरह देता है। तो ये आपको फटा ये है। छोड़ो ना, सब गरीबी में आटा गिरा होता है। यहाँ पे अपने बच्चे को मैं तैयार कर दी, देख सकते हैं। अनय हमारे रेडी हो गए हैं। राघव स्कूल से आते ही इनको इतनी नींद लगी थी कि सो गए हैं। अनय हमारे यहाँ पे हैं, देख सकते हो। और ये देखिए बहुत चुपके से बांधी हूँ और नाम भी नहीं ले सकती, नहीं तो अनय हमारे फिर गड़बड़ कर देंगे काम। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं। अभी मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं करी हूँ, ना ही फेस पे कुछ लगाई हूँ। ठंडी का मौसम है फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। कपड़े आज बहुत सारे थे, सारे कपड़े धुली। और कल हमारी ननंद नंदोई आ रहे हैं, तो फिर मैं पूरा बेडशीट पूरा खोली वगैरह जो होते कवर गद्दे का वो पूरा धुली हूँ। और बहुत सारे काम थे। चलिए, वो तो बोले कि मुझे कैमरे सामने मत लेके आना, और व्यू ज़्यादा नहीं आते ना, तो इसलिए बहुत कम लोग हमारे कैमरे के सामने आते हैं। पर चलिए देखती हूँ क्या कैसे होता है। वो सारी चीज़ें आपको दिखाता रहेगा हमारे ब्लॉग में, क्या कैसे मैं उनका स्वागत करती हूँ। वो सारी चीज़ें भले ही फेस ना दिखाऊंगा, जिनको नहीं पसंद है मैं नहीं कर सकती। अब इसमें क्या बोलूँ, जिसको नहीं पसंद रहता मैं उसको कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं। हमारी फैमिली तो आती रहेंगे, तो हमने सोचा था कि आएंगे तो बड़ी अच्छा ब्लॉग शूट करूँगी। वो बोली फ़ोन लगा के कि नहीं भाभी मुझे अपने ब्लॉग में मत लेके आना। तो मुझे दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हुआ, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। चलिए बने रहिए। आने को देखो यहाँ पे परेशान करे, पहले इनको सुला देती हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। दाल पकने के लिए रख दी हूँ, चावल बचा था रात में, तो उसको मैं फ्राई की हूँ। फ्राई करके मैं राघव खाई हूँ, और इसके बाद राघव चौकोस दूध खाए हैं। तो अभी बच्चे हमारी खा लिए हैं, दोनों खा पी लिए हैं। तो मैं सोची थोड़ा सा आने आज जल्दी जग गए थे, तो मैं इनको सुला देती हूँ। शायद सो जाएंगे। अभी आने वाले इनके डैडी, तो चावल बना दूँगी। तो दाल चावल दोपहर में आज बनाऊँगी। बाकी सैलड वगैरह कट कर देती हूँ ना, तो दोपहर का खा लेते हैं। बाकी सुबह पोहा लेके गए थे, और राघव भी आज पोहा लेके गए थे। तो आज यही सारी चीज़ें था, और मैं अब भी 1 बजे 1:30 बजे खाई हूँ गाइस। और यही सारी मेहनत है। बहुत सारे कपड़े वगैरह थे, कोई कैमरा पकड़ने वाला था नहीं, तो आज मैं सारी चीज़ें आपको दिखाती, लेकिन ना राघव है नहीं। अब देखती हूँ कल कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, आने यहाँ पे देख सकते हो कैसे परेशान किए हुए हैं मम्मा को। यहाँ पे गोद में है, अब ये सोएंगे। इनको लगी है नींद जोर से ना बेटा, आपको नींद लग गई है। देख सकते मेरे बेटे को तो सुंदर लगते हैं। थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा पहने रहते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। अन्यथा कपड़ा नहीं पहनते तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग शूट करती, तो हमारा बेटा भी, बड़े पुत्र जग गए हैं और टीवी देख रहे थे बच्चे। तो मैं बोली कि अभी मैं थोड़ा सा बात दिखा लूँ, बहुत काफ़ी दिन हो गया सारा दिन काम 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 दिखाना और बातें ना करना। इस वजह से मैं सोची चलिए आज आप लोगों को खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए अपने रानी को। और ये बच्चे ना अब हो गया, अगले साल से हो सकता है स्कूल जाएंगे ना, थोड़ा सा मुझे भी आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। अभी तो फिलहाल देख सकते हो भूत। चलिए गाइस, आप लोग बने रहिए ऐसे ही ब्लॉग में। आगे क्या होता है पति जाएंगे, दिखाऊंगी क्या कैसे होता है। वो सारी चीज़ें अपने छोटे से फैमिली में आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में। सो गाइस, हमारे पति जी आ गए हैं। आप लोगों को बताऊं कि आज ये गिर पड़े हैं, तो इनके पाँव में ना बहुत ज़्यादा भयंकर चोट लगी। अभी जाऊंगी एक्सरे करवाऊंगी, देखती हूँ क्या निकलता क्या नहीं। आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं इनका पैर ना, ये पट्टी बांधी हूँ और यहाँ से ये मुड़ गया पूरा पैर ही। एक्चुअली मोच खा गया दोस्तों। ये क्या था कि मैं उतर रहा था अपनी ड्यूटी से, जब आ रहा था तो सीढ़ी से उतर रहा था, तो पता नहीं ध्यान कहाँ था कि पैर पूरा मुड़ गया। तो आवाज़ आई और इतना दर्द हुआ कि क्या बताऊँ। फिर बैठ गया वहीं पे, आधा घंटा तक बैठा था। अब सबकी छुट्टी और सब जा रहे थे, और अब वहाँ डॉक्टर था नहीं, तो बड़े मुश्किल से अभी घर आया, इनको बताया तो ये परेशान हो गई। तो अभी नमक पानी और गर्म करके मुझ सेंकी हैं और स्प्रे वगैरह मारी। वो वाला स्प्रे मार दी हूँ और पट्टी बांध दी हूँ। अच्छा था कि गर्म पट्टी रखी थी। राघव का हाथ वो मोच खा गया था, तो वो पट्टी लेके आई थी खरीद के, तो मैं रख दी थी। तो वही काम आया है। डॉक्टर का भी खुला नहीं है, क्योंकि अभी 2-2:30 बज रहे हैं, तो डॉक्टर क्या है खाना खाने चले जाते हैं। तो मैं बोली कि थोड़ा सा खुल जाएगा ना, 6 बजे खोलेंगे डॉक्टर। तो वही सारी दिक्कतें हैं 6 बजे तक। अब इनका दर्द बढ़ा है, बोल रहे हैं दर्द है, पर ये पट्टी अब हमसे नहीं बोल रहे हैं कि
ये परेशान हो जाएंगे। देखती हूँ क्या कैसे करती है, एक में एक विपत आ ही जाती है। और कभी कभी ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, ज़िंदगी लाइफ ना इतना जीना आसान नहीं रहता है। पति बच्चों को कुछ हो जाता है तो मान एकदम से जी धक धक करने लगा। तो यहाँ पे ये आए उदास थे एकदम से, तो मैं बोली क्या हो गया, बताए कि पैर वो हो गया, मोच खा गया। तो मैं एकदम चकित हो गई, भला टूटा नहीं, या टूटा या नहीं, भगवान से प्रे करिए कि हमारे पति के पैर न टूटा हो। और अभी तो फिलहाल उंगली चलती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टूटे नहीं है, नहीं है, लेकिन मोच है, मोच क्रैक हुआ है, क्रैक हो गया है, मोच हो क्योंकि गया बहुत है। ज़्यादा कड़कने की आवाज़ आई, बोले कि एकदम मुड़ गया है, तो कड़कने की आवाज़ आई है। तो वही सारी दिक्कतें ऐसा हो ऐसा जाती नहीं हैं। मुड़ रहा हूँ तो नहीं मुड़ रहा है। तो आप लोग बताएंगे कि ये क्या है, क्रैक हुआ है कि बच गया है, टूट गया, आप लोग बताएंगे कमेंट। ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, बस उंगली भर चल रही है, इधर भी ज़्यादा नहीं कर सकता, इतना बस सिर्फ हो रहा है, इतना फ्री, ये इतना फ्री हुआ है, इतना फ्री से ज़्यादा नहीं। आपसे नुस्खा अपनाई है तो मुझे बहुत आराम है। अभी अरे कोई नुक्सा टेबलेट से कुछ नहीं यार। मैं अभी कोई टेबलेट नहीं खाया, जिस हिसाब से मैं दर्द पे आया था, कोई टेबलेट नहीं खाया, अभी आराम मिला है। देखिए अगर अभी जाके डॉक्टर को दिखाऊंगा, वो क्या बोलता है, कौन सी दवा मेडिसिन वगैरह देता है। तो ये आपको फटा ये है। छोड़ो ना, सब गरीबी में आटा गीला होता है। तो अभी जाके अभी ये बोल रही है परेशान है, तो मैं बोला परेशान मत हो, ठीक हो जाऊंगा यार, ये सब चीज़ें चलती रहती है। आप बाहर काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ये समस्या है, इतना हम लोग नहीं झेलेंगे तो ये लोग थोड़ी झेलेंगे। तो हम लोग कितना झेलना पड़ता है, हम लोग क्या मर्द है भैया। तो मैं कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, वो रियल है। अब मुंह सूख दर्द गया है नहीं, फालतू वो का। अलग बात है, हम मुंह दर्द सूख लेके गया। बैठेंगे तो रोटी कैसे बनेगी, फिर कहाँ से कमाऊंगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो हम इतना नहीं सोचते, फिर भी हम इतना चोट लगा फिर भी मैं ड्यूटी जाऊँगा, आप लोग को सही बता रहा हूँ, और रुकूंगा नहीं। तो रानी बोली कि अभी, मैं बोला ब्लॉग बना कि नहीं, इन्होंने बोला कि नहीं। मैं बोला क्या, बोले आराम ही नहीं पाई, समय नहीं मिला। बोला चालू कर दो, अब इससे अच्छा मौका कैसे मिलेगा। नहीं, मैं थोड़ा सा बनाई थी, आज काम बहुत था, बेडशीट वगैरह धुली। और आप लोगों को पता है कि जैसे कि मेरी ननद नंदोई आने वाले हैं, हाँ मैं तो दिखाऊंगा फिर आपको। ना वो बोले कि मुझे कैमरे के सामने मत लेके आना। देखती हूँ क्या कैसे होता है स्थिति, वो सारी चीज़ें बताऊंगी आप लोगों को। अब आप लोग ये बताइए कि कैसे कैसे लोग, जब हम स्टार बनेंगे तो ये सोचेंगे कि हमको कैमरे के सामने ला दें, हमको कैमरे के सामने ला दें। अभी क्या बोलते हैं, अभी परिस्थिति में हूँ तो इसीलिए कोई। कहता हूँ कि जब अपनी समय कमज़ोर होती है, समय नहीं रहता, तो लोग ना दूरियां बना लेते हैं। अब यहाँ डॉक्टर को दिखाने आ रहे हैं, एम्स में दिखाएंगे तो उनको, हमारा घर तो ठीक है भाई, हम ब्लॉग बनाते तो हम कहाँ जाएँ। अब दो हमारे दो यहाँ ठे रूम छोटे छोटे हैं तो कहाँ हमारे यहाँ ब्लॉग जाऊंगी। तो बनेगा, हमारे 2 ही रूम हैं, तो ब्लॉग तो मैं बनाऊंगा। तो मैं क्या आपको सही बता रहा हूँ कि अपना साथ नहीं दे सकता, मजाक उड़ाएंगे और सपोर्ट नहीं करेंगे। कभी सपोर्ट आप लोग के अलावा बाकी कोई सपोर्ट अपना तो कर ही नहीं सकता। आप लिख के ले लीजिए, ट्राई कर लीजिएगा। तो इनको रानी हमको कब मैं ड्यूटी से कल आया तो ये बताएं कि आपके जीजा जी और दीदी आ रही हैं। तो मैं बोला ठीक है आने दो, लेकिन बोले कि एक चीज़ और बोली है, रंग देखना हिला, तो एक चीज़ और बोली है। क्या बोली, कैमरे के सामने मत मत मुझे लाइएगा। तो भैया 2 ही रूम है, कैसे नहीं आओ, हमारा ब्लॉग बनता है, कैमरे के सामने तो आना ही पड़ेगा। मैं बोला हूँ इनको, बोला हूँ कि आने दो, हमारा तो बनेगा, वो चाहे छुट्टी रहे चाहे जो भी है, कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए, पहचान कराऊँगा। और जीजा जी थोड़ा सा क्या है, हॉस्पिटल वगैरह में डॉक्टर का ट्रेनिंग वगैरह किए हैं, दोनों जन पढ़े लिखे हैं, ऐसा भी नहीं है, दोनों जन डिप्लोमा डिग्री वाले हैं। तो पहचान कराऊँगा आपसे। वो नहीं, सबसे मेन बात ये है कि जैसे कि हमारा ब्लॉग कोई देख लेगा तो वो बोलेंगे कि दिखाने गई है, अच्छा इसलिए है। तो ये है। हाँ, तो कि उनको, मतलब हमें पता चल जाएगा सब लोगों को हाँ कि कि ये लोग दिखाने दिखाने गई है तो डॉक्टर। टेंशन ना लें, मैं उनको, मैं वो सब सिस्टम बना दूंगा, टेंशन हाँ, ना तो लें। मैं बोली कि इस वाले ब्लॉग में मैं किसी को नहीं बताई हूँ। ये वाला ब्लॉग सिर्फ जो लोग अपने से ही हमारे सब्सक्राइब कर रहे हैं, कोई भी रिश्तेदार नहीं, कोई जानता भी नहीं है इस ब्लॉग के बारे में। इस ब्लॉग को तो मैं सिर्फ किसी को हमारी बताऊंगी फैमिली नहीं, घर है। सिर्फ हमारी फैमिली, ये 4 लोग हम लोग जानते हैं, बाकी कोई मैं किसी को बताई ही नहीं इस ब्लॉग के बारे में। उस जो हमारा ब्लॉग बंद हो गया था तब से मैं छोड़ दी सबको बताना ही अपने ब्लॉग के बारे में। जब तक सक्सेस ना हो तब तक किसी को बताना भी नहीं चाहिए, खासकर अपने रिलेशन में तब रिश्तेदारों भी को तो नहीं। बिल्कुल नहीं बताना। तो वो ना आपके दिमाग को एकदम भर देंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, हमेशा आप डिप्रेशन में जियोगे, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हम प्यार करते हैं सभी लोगों से, हमारी ननद नंदोई आप देखेंगे ही कि हम कितना स्वागत करते हैं, सब चीज़ है, लेकिन मुसीबत में साथ कोई नहीं देता है, सबसे बड़ा ये बात है। तो रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है, और वो रिस्पेक्ट ना करे ये हम नहीं जानते किसी के बारे में, लेकिन हम तो रिस्पेक्ट सभी करते हैं। और हमारे घर में जितने हमारे ससुराल मायका सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी की सोच को नहीं बदल सकते। सबसे बड़ी बात है किसी की हम सोच को नहीं बदल सकते, जो हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। रिश्ते को हमेशा लेके ही चलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर रिश्ते सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तब भी हम खुश हैं,
क्योंकि पति हमारे बहुत सपोर्ट हमारा करते, बहुत ही ज़्यादा। फिर दूसरे की क्या ज़रूरत, जब हमारे हस्बैंड जी हमारे साथ खड़े हैं तो फिर हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस इनका पैर थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया तो उस बात को लेकर थोड़ा टेंशन हो। बाकी आप देखेंगे कि हम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, अपनी लाइफ हमेशा जीते रहते हैं। नहीं तो हम एक दिन न चल पाए, भाई हार्ट के पेशेंट है, हार्ट का मेरा ऑपरेशन हुआ है, अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर हम और टेंशन में आ जाते हैं। ना ही हम इनको लेने देते टेंशन, ना ही हम जो काम कर रहे हैं इसी में हम आगे बढ़ेंगे और हम पहचान अपना बनाएंगे। तो चलिए बने रहिए आप लोग ऐसे ही। अभी दाल बनाई हूँ, आने सो गए, तेल लगा देती हूँ, नहला देती हूँ ना तो फिर वो सो जाते हैं, उनका आँख ही नहीं खुलती। राघव भी सो रहे हैं और इनको मैं गर्म पानी वानी करके सेकी हूँ। थोड़ा सा मैं आज फ्राइड राइस जैसे आप लोगों को दिखाई हूँ तो इनको थोड़ा सा खिलाई हूँ और मैं बोली थोड़ा सा खा लूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ही पोहा बस खाए थे। आज पोहा डिफरेंट बनाए थे, अच्छा था ना। बहुत मतलब अब कैसे बताऊँ रानी, आप ये हर वक्त जो है पोहा सब चीज़ डाल के बनाती थी, मूंगफली टमाटर, इनका आपको बता रहा हूँ, इनका एक पोहा बनाने का तरीका सबसे डिफरेंट है। मैं हर जगह खा चुका हूँ पोहे पे। अब नहीं कहता कि कुछ एक आध बहुत बड़े रेस्टोरेंट में होगा कि जो पोहे पे टमाटर डालते हैं, ये मैं हर जगह खाया कोई टमाटर डाल, ये टमाटर डाल के बनाती हैं, इतना गजब का पोहा, हल्का खट्टा रहता है। और चीनी मैं इनको मना करी, शुगर नहीं डालती, चीनी नहीं डालती। और इनका मूंगफली वगैरह डालती हैं, इतना बढ़िया आदत हो गई। एक्चुअली हमारे यहाँ ना मैं हर हफ्ते पोहा खाता हूँ, हफ्ते से ज़्यादा बन जाता है कभी कभी। तो हम हफ्ते कहते हैं, रोज रोज नहीं कहते हैं, रोज हाँ, तो हमारे यहाँ क्या है, ज़्यादातर। मुझे लगता है हफ्ते में 3 दिन भले पोहा ना बने, बाकी दिन तो बनना ना ही यार, है। कल वो लोग आ रहे हैं तब वो नमकीन नमकीन चलो कुछ मैं नहीं है। चलो अब सामान आपका पैर ऐसा है, मैं तो कैसे तो जाऊँ। नहीं, सब हो जाएगा, सब चल देंगे। हाँ? तो उन ऐसा लोगों है। के लिए थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें ला दूँ। हम लोगों की बातें करते करते वो देखो 9 मिनट हो गए, वैसे ही मैं बनाई हूँ और ब्लॉग। तो कोई बात नहीं, तो चलो अब वो लोग आएंगे तो सामान वगैरह जो भी लाऊंगा तो आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं, अगले ब्लॉग में डालूंगा, इसमें क्या ज़्यादा हाँ हो इसमें नहीं जाएगा। जाएगा। और ये हमारा आज ब्लॉग ही जाएगा। आज ही मैं डेली डेली शूट करती हूँ, डेली डेली डाल रही हूँ, क्योंकि क्या है समय नहीं मिल पाता फैमिली, और वो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए बिस्किट नमकीन और ये सारी चीज़ें सब चीज़ें खरीद लूँ, लाना जितना पड़ेगा। हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। और रिफाइंड ऑयल ले लूँ, कुछ कुछ बना के खिलाऊंगी क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। और क्या है कि उनका शुभ चरण पड़ेगा हमारे घर में तो और हम आगे ही बढ़ेंगे। हमेशा पूज्य का सम्मान करना चाहिए। और हमारे ननद नंदोई का कहते हैं घर में आना बहुत शुभ है, बहुत शुभ तो माना जाता इस है। समय पर आ रहे हैं तो कुछ खुशियाँ ज़रूर हमारे घर में आने वाली है। तो बस ऐसे ही हमारी 5 ननद है, एक ननद नहीं, मेरे 5 ननद है। लेकिन हमारे जीजा सभी लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, सभी लोग अच्छे हैं, अपने अपनी जगह में सभी लोग अच्छे हैं। और आएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे थे कि मतलब सब रिश्तेदार, जैसे वो वाला ब्लॉग मैं आप लोगों को जैसे बताई थी कि वो वाला हमारा ब्लॉग बंद हो गया था, तो उस वाले ब्लॉग में क्या था कि पूरे रिश्तेदार उसमें थे, उस वाले ब्लॉग में। तो वो सोच रहे थे कि मैं दिखाने आऊँगी तो भाभी सबको पब्लिश कर देंगी तो सभी लोग देखेंगे कि वहाँ किस लिए गई हैं, क्या कारण है। तो ये सारी चीज़ों के कारण फिर वो मना कर दी कि नहीं। लेकिन मैं लाने के लिए कोशिश करूंगा उनको, इस वाले ब्लॉग में तो और अरे टेंशन नहीं, वो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है जीजा हमारे वो। तो चलिए जैसे जहाँ होता है वो कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी मैं जाऊँगी इनको नहला धुला दूँ, थोड़ा सा गर्म पानी कर दूँ तो नहा लें, फिर हम लोग निकलते हैं क्योंकि हम लोगों को अभी करना है शॉपिंग। क्या क्या लाना है वो सारी चीज़ें, गद्दे वगैरह छत पे हैं वो लाना है। तो चलिए आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा ज़रूर बताइए गाइस। खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग लेके फिर आऊँगी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।